सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को करें प्रेस। मैं हूं चंदन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टारगेट करियर। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आऊँगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के आया हूँ और इसमें वो क्वेश्चन को रखा गया है कि जो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट और राजस्थान टेट, हरियाणा टेट इन्हीं सभी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हम अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। तो हमने ओष्ठ ध्वनि के बारे में बताया था, बहुत ही सरल तरीके से बताया था कि हमारी ओष्ठ ध्वनि क्या है। कि ओष्ठ ध्वनि जो होती है कि इसमें दे रखा है कि पहला दे रखा है ला, दूसरा बी नंबर दे रखा है रा और सी दे रखा है सा और डी दे रखा है फा। तो मैंने क्या बताया था ट्रिक के माध्यम से कि ऊ और पू। तो उपू, उपू का मतलब क्या होता है कि जितने प्रकार के ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ बनेगा तो इसमें क्या आएगा? ओष्ठ आएगा। पा में क्या आएगा? जितने पा में 5 वर्ड आते हैं तो उनका क्या होगा? उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आप कमेंट करके बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फा। क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कि दूसरा क्वेश्चन जो है कि वेवल को हिंदी में क्या कहते हैं। कि वेवल जो है हमारा हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कि इसमें दे रखा है अक्षर, दूसरा दे रखा है व्यंजन और तीसरा दे रखा है स्वर और चौथा दे रखा है समृद्ध। तो क्या कहा जाता है कि वेवल को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताएं। और व्यंजन को आप क्या कहते हैं? व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? क्या अनुस्वार कहा जाता है कि अयोगवाह कहा जाता है या अंतस्थ कहा जाता है या अकारांत कहा जाता है? तो आप बताएं, कमेंट करके बताएं क्या होगा। हम देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखते हैं कि 50 में कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा इसका, अकारांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों का विभाजन भी बताया था। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11 बताई थी। और इसमें पूछा गया है कि कौन स्वर नहीं है। तो नहीं पे सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें यह पूछा गया है कि कौन स्वर नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है? पहला दे रखा है आ, दूसरा दे रखा है ऊ, तीसरा दे रखा है ए और चौथा दे रखा है डी। तो इसमें कौन सा हमारा स्वर नहीं होगा? तो हमारा स्वर क्या, इसमें देखो आ हमारा स्वर है, ऊ हमारा स्वर है और ए जो है स्वर है। तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष वर्ण के आपके बारे में बताया था कि घोष वर्ण क्या होते हैं। ट्रिक बताई थी आपको, क्या ट्रिक होती है? 3, 4, 5। ठीक है, और साथ ही साथ अंतस्थ वर्णों को बताया था। अंतस्थ वर्ण प्लस हा बताया था। और सभी स्वर की गणना किसमें की जाती है? घोष वर्णों में की जाती है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि पहला दे रखा है पा और दूसरा दे रखा है टा और तीसरा दे रखा है दा, चौथा दे रखा है फा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा फा, आंसर डी। क्या देख रहे हो? ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। तो इसमें घोष कौन सा? इसमें देखो दे रखा है कि पहला दे रखा है पा, दूसरा दे रखा है टा और तीसरा दे रखा है दा और चौथा दे रखा है फा। चलिए आप 2 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको आंसर को कमेंट करें। ठीक है, तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, दा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसमें दे रखा है कि शब्द होगा या व्यंजन होगा या स्वर होगा, तो या डी दे रखा है क्या? वर्ण होगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आप कमेंट करके मुझे बताएं।
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण, आंसर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये हमारा पहला ही चैप्टर शुरू किया था तो उसमें पहला क्वेश्चन ही था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या शब्द के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, या शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, या व्यवस्थित वर्ण को समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यवस्थित वर्ण को समूह का वर्णमाला कहा जाता है। ये हमारा यूपी टेट में पूछा जा चुका है, कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, याद जरूर करें और कमेंट करें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो गई। इसमें दे रखा है कि पहला का और खा, या और रा, सी दे रखा है चा और जा, डी दे रखा है टा ड़ा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसकी कंठ ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी, का और खा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन को ढूंढ के लाते हैं और इसमें टाइप करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। दे रखा है इसमें गा और घा दे रखा है, और जा और झा दे रखा है, सी दे रखा है डा या ड़ा, और डी दे रखा है पा और फा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, डा और अड़ा। ठीक है, कमेंट करने मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। चलिएगा देखते हैं, इसमें दे रखा है आ और आ, दूसरा दे रखा है का और गा, तीसरा दे रखा है था और धा, चौथा दे रखा है फा और भा। तो इसमें अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। चलो कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, का और गा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये हमने आपको कराया था, नवीन विकसित ध्वनियाँ क्या होती हैं। ठीक है, ये भी बताया था कि हमारे नवीन एनसीईआरटी के अनुसार कितनी ध्वनियाँ बताई गई हैं नवीन, या फिर बताया था कि चलो चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, खा और गा हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ठीक है, कौन सा वर्ण घोष है। तो इसमें दे रखा है खा दे रखा है, दूसरा दे रखा है चा, तीसरा दे रखा है माँ, और चौथा दे रखा है छा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा माँ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। सबसे पहले नहीं है तो इस पर अंडरलाइन कर दीजिएगा कि नहीं पूछा गया है। तो इसमें क्या है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है और बाकी सब क्या है, व्यंजन है। ठीक है, देखते हैं, इसमें पहला दे रखा है ऊ, और दूसरा है खा, और तीसरा है रा, चौथा है या। तो इसमें ये तीनों वर्ण जो दे रखे हैं ये व्यंजन है। ठीक है, और ये पहला जो दे रखा है ये क्या है, ये स्वर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। फिर नहीं दे रखा है, इस पर अंडरलाइन या गोला कर दीजिएगा कि समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला दे रखा है पा, और दूसरा दे रखा है बा, और तीसरा दे रखा है माँ, और चौथा दे रखा है ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ नहीं है तो ता हो जाएगा। क्वेश्चन डी आंसर हो जाएगा इसका, ता। ठीक है, आप कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्या, या 51 हो जाएगा, या 52 हो जाएगा, या 53 हो जाएगा। तो आप जरूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन से हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो इसमें पूछा गया कि नासिक के व्यंजन पूछा गया है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि नासिक के व्यंजन वे होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहा जाता है। तो इसका आंसर दे रखा है, पहला दे रखा है सा, इसको खा भी बोलते हैं, और दूसरा दे रखा है उआ, ठीक है, तीसरा दे रखा है गा, और चौथा दे रखा है जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए और ए वर्ण क्या ए और वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए जो है वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या नासिक कहलाते हैं, या मूर्धन्य कहलाते हैं, या ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालव्य कहलाते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, स्वर के विभाजन में भी बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? आपको पता होगा कि किस वर्ण को हिंदी में जो मानक वर्णमाला है उसमें स्थान नहीं दिया गया है। क्या री है, या क्री है, या श्री है, या डा है? किसका स्थान नहीं दिया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा श्री हो जाएगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया है, और आईएमपी आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टारगेट करियर जो है एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, और अच्छे तरीके से आप इसको वॉच करिएगा। चलो चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जो शब्द दे रखे हैं इनमें कौन सा शब्द जो है द्वित्व व्यंजन है? आपको पता होगा कि इसमें द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? तो इसमें दे रखा है पुनः दे रखा है, और इलाहाबाद दे रखा है, और सी नंबर दे रखा है दिल्ली, और डी दे रखा है उत्साह। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं कि जब दो वर्ण होते हैं और आप समान वर्ण होते हैं, एक आधा वर्ण होगा और दूसरा पूरा वर्ण होगा, तो क्या होता है? वो द्वित्व है। इसमें कौन सा वर्ण है? इसका कौन सा शब्द इसमें लिखा हुआ है? इसमें ला जो है ये नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा इसका, दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सा और सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्या प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा कि छा जो है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको बताया था, जब स्वर या व्यंजन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि छा त्राज्ञा से 4 बताए थे संयुक्त व्यंजन, आपको बताया था कि इसमें क्या था? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? क्या मूल स्वर के अंतर्गत आती है, या घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, या तालव्य के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी जो है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका क्या है? तो हमारा जो है छा किस वर्ण के बाद आता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो ज्ञा है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये भी मैंने आपको कराया था कि ज्ञा जो वर्ण है ये हमारे 2 वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन है, ये 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि जा प्लस वहाँ हो जाएगा, या जा प्लस वहाँ मतलब इसमें जा में हलंत लगा हुआ ये हो जाएगा, या सी नंबर हो जाएगा जा प्लस धा, या डी हो जाएगा जा प्लस न हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। तो आंसर हो जाएगा जा प्लस वहाँ, ठीक है। इसमें हलंत का ध्यान रखिएगा, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी लिख लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण क्या कहे जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष और सघोष के बारे में बताया था, अघोष और सघोष के बारे में बताया था। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है ए में दे रखा है वाह,
और बी में दे रखा है जा, और सी दे रखा है हा, और डी दे रखा है सा। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, सा। ठीक है, ये भी बैंक एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बैंक एग्जाम में पूछा गया है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होगा। घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो घा का उच्चारण स्थान क्या है? दे रखा है मूर्धा होगा क्या, या कंठ होगा, या तालु होगा, या दंत होगा। तो क्या होगा कमेंट करके बताएं। तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ हो जाएगा। ये इसमें का वर्ग में आता है ना ये, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ये भी बैंक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये बताइएगा आप। मैंने आप बहुत अच्छी तरीके से कराया था और समझाया था, ये भी बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? क्या डा हो जाएगा, या ग्या हो जाएगा, या डा हो जाएगा, या डा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ज्ञा से ज्ञानी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको नहीं देखते हैं तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी में आप गलती कर देते हैं। तो इसमें दे रखा है कि ता हो जाएगा, क्या दंत ता नहीं है क्या? या बी में दे रखा है ना, या सी दे रखा है दा, डी दे रखा है टा। ये हमारा यूपी टीजीटी में पूछा गया है, ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। इसको आईएमपी लिख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो आईएमपी लिखा रहे हैं यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरा मतलब ये है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, टा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें देखते ही आपको आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा, हिंदी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या खा हो जाएगा, या घा हो जाएगा, या भा हो जाएगा? या इस तरीके से ये बना क्या हो जाएगा? इसमें आपको कौन सा अजीब सा अक्षर वर्ण दिख रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि छा वर्ण जो है किसके योग से बनता है? अभी मैंने पूछा गया था कि ज्ञा वर्ण किसके योग से बना था, पूछा गया है कि छा वर्ण किसके योग से बना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या का प्लस सा हो जाएगा, इसमें हलंत वाला है, ये का प्लस चा हो जाएगा, या का प्लस छा हो जाएगा, या का प्लस सा हो जाएगा। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया है, ये भी इस तरीके से बोला है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट में भी, और टीजीटी में भी आते हैं। ठीक है, एमपी टेट, राजस्थान टेट, सभी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? छा का। तो छा का उच्चारण ये छा किससे बनता है? तो का प्लस सा के योग से मिलकर बना है। आईएमपी लिख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, कमेंट करते रहना, कमेंट करके मुझे बताएं क्या होगा। तो हम देखते हैं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। देखते हैं आप अगला क्वेश्चन क्या होगा कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने आपको अभी कराया था कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि चलते हैं क्वेश्चन क्या है इसका आंसर। पहला जो है इसमें दे रखा है 10 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 11, तीसरा दे रखा है 12, चौथा दे रखा है 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, अक्सर बनते हैं, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस टाइप का। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ए होगा, आ होगा, इसमें दे रखा है आ होगा, क्या ऊ होगा? नहीं, इसमें नहीं पूछा गया है। सबसे पहले नहीं पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्या आ नहीं है, क्या ऊ नहीं है, ए नहीं है, तो जा नहीं है। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वर पूछा गया है, तो स्वर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, डी हो जाएगा, जा। चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग का नहीं है? फिर नहीं दे रखा है, इस पर गोला कर दीजिएगा। नहीं पूछा गया है, तो इसमें आप देख लीजिएगा टा वर्ग में कौन सा नहीं आता है। क्या ठा नहीं है, या डा नहीं है, या अड़ा नहीं है, या घा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है कमेंट करके बताएं। तो इसमें घा जो है हमारा टा वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
मैंने बताया था कि आपको संख्या से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर रिपीटेड में पूछा जाएगा, संख्या से क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी पूछा गया था कि स्वरों की कितनी संख्या होती है, अब पूछा गया है कि हिंदी में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है। तो क्या 32 होती है, या 33 होती है, या 34 होती है, या 35 होती है, क्या होती है? तो इसकी संख्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 33, ठीक है। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर नहीं है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अग्र मध्य पश्च पढ़ाया था, इसमें विभाजन इसका बताया था कि 3, ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या ए में दे रखा है आ हो जाएगा, या बी में दे रखा है बा हो जाएगा, या जा हो जाएगा, या डा हो जाएगा? ये हमारा नेट पूछा गया है, ठीक है, नेट में पूछा गया है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अब क्या पूछा गया है? पश्च स्वर पूछा गया है, मैंने बहुत ही ट्रिकी माध्यम से समझाया था। तो हमारा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि खड़ी पाई वाले जो व्यंजन हैं, क्या है कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। पहला हो जाएगा विसर्ग लगाकर बनाना चाहिए क्या खड़ी चौपाई को हटाकर बनाना चाहिए, क्या कि 2 खड़ी पाई लगाकर बनाना चाहिए, या 2 स्वर लगाकर बनाना चाहिए? कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खड़ी चौपाई को हटाकर बनाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इसमें दे रखा है 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें विसर्ग से शब्द बना है। क्या पहला दे रखा है अध दे रखा है, दूसरा दे रखा है निस्पृह दे रखा है, चौथा दे रखा है द्विवत्व दे रखा है, या थोड़ा सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं मुझे। किसका आंसर हो जाएगा? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें स्वर पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्वर है, ठीक है। पहला दे रखा है ए, दूसरा दे रखा है वी, तीसरा दे रखा है सी, चौथा दे रखा है ली। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? स्वर पूछा गया है, तो स्वर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जो है इसमें दे रखा है ए दे रखा है डा, और वी दे रखा है या, सी दे रखा है सा, डी दे रखा है टा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसमें दे रखा है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, मतलब ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है, ना तो दंत होगा ना ही ये मूर्धा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या तालु होगा, क्या मूर्धा होगा, या ओष्ठ होगा, क्या कंठ होगा? कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर हो जाएगा। चा और छा का क्या हो जाएगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तालु, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला देखते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन अगला दे रखा है ये आपको मैं दे दूंगा, उसमें आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। का, गा, जा, फा दुनिया कौन सी दुनिया है ये जो पॉइंट दिख रहा है ना लिखा, ये नुक्ता बोलते हैं इसको। इसमें चारों में से इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, अरबी और फारसी दुनिया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो इसमें दे रखा है तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको सब बताया था कि तालव्य व्यंजन। तो इसमें ये दे रखा है कि दा, टा, डा, अड़ा होगा। सी दे रखा है ता, था, दा, धा, था होगा। क्या बी दे रखा है चा, छा, जा, झा होगा। कि डी दे रखा है मा, फा, जा, फा क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताएं। और ये अभी ऊपर बताया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में और सी टेट में, सभी में आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है
कि कौन वर्ण घोष नहीं है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको कराया था। इस तरीके से क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि देखते हैं कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा घोष नहीं है। पहला दे रखा है रा, और दूसरा दे रखा है ला, चौथा दे रखा है ता, और चौथा दे रखा है डा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कौन सा री, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें री नहीं लगा है? तो इसमें भी ए में देखो री लगा है, बी में री लगा है, ठीक है, सी में भी री लगा है, चौथे में क्या है? री नहीं लगा है। ठीक है, तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा? डी, चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन का इसमें राइट करवाता हूँ। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरा? अगला क्वेश्चन मेरा जो होगा उसको देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। इसमें देखो क्या, इसमें ए में दे रखा है कि स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है क्या? यह स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किसको अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियों, नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जो कि मैंने इसके ऊपर अभी कराया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताएं मुझे, हमारे पढ़ने से पहले ही बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? क्या तालव्य हैं, या मूर्धन्य हैं, या दंतोष्ठ हैं, या कंठोष्ठ हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि यूपी पीजीटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, कंठोष्ठ, जो कि मैंने आपको बताया था, स्वर वाले विभाजन में बताया था, जब व्यंजन पढ़ाया था उसमें पूरे तरीके से समझाया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं कि हमने अभी बताया था कि आपका इसमें संख्या से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो कि मैंने अभी स्वर वाला बताया था और व्यंजन वाला भी बताया था। अब देखते हैं कि अब क्या पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है टोटल पूछा गया है। ठीक है, क्या 50 होती है क्या, या 52 होती है, या 54 होती है, या 55 होती है? जिसमें आप बता दीजिएगा कितनी संख्या होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। और अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है, पीछे बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 52 हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में पूछा गया है और यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, तो क्या होता है, स्वर ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? मैंने बताया था, विभाजन किया था। ठीक है, कि बताया था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में बताया था कि ये स्वर की ध्वनियाँ हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ये हमने आपको पढ़ाया था, अर्ध स्वर क्या होता है, पार्श्विक स्वर क्या हो जाता है, या ताड़न जात किसको कहते हैं, ये मैंने सब आपको पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या या हो जाएगा, या पा हो जाएगा, या रा हो जाएगा, या ला हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, या। ठीक है, ये भी देखो यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां। ठीक है, ये आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट के तौर पे देता हूँ। इसका कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसका कमेंट करके मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कि महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं, इसमें आपको बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर कराया जाएगा, या इसके बाद 50 क्वेश्चन की सीरीज और लाई जाएगी। चलते हैं, तब तक के लिए बाय।